जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन के चतुर्विध आहार में से आहार का दूसरा जो पदार्थ है पान या पेय जल, उसके संबंध में हम विचार कर रहे हैं। विज्ञान की पुस्तकों में लिखा गया है कि जब संक्रामक रोग फैले हों, जिसे एपिडेमिक्स कहा जाता है, हिंदी में उसको दूसरा शब्द महामारी भी है, अर्थात जिससे संक्रमण द्वारा बहुत से लोगों को व्याधि रोग होने की संभावना है, ऐसे काल में पानी उबालकर पीना उपयुक्त है, आवश्यक है, प्रतिकारक है। विश्व आरोग्य संस्थान ने भी यह मार्गदर्शन संपूर्ण विश्व के लिए किया है और एक प्रकार से उसे बाध्य बनाया है। विशेष बात यह है कि पानी उबालने की जो पद्धति है उसे जैन दर्शन में हजारों हजार वर्षों पूर्व से बताया गया है, जिससे विशेषतः साधु संत जो गांव-गांव घूमते हैं तो विभिन्न स्थानों पर पेय जल की स्थिति विभिन्न होने की संभावना होने से उन्हें उन भिन्न भिन्न प्रकार के जलों से कोई संक्रामक रोग उत्पन्न न हो, इसलिए उन्हें उबला पानी पीने का ही दिग्दर्शन किया गया है और यह अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति है और बहुत सारे जैन भी इस पद्धति को पालते हैं। आज उसी वैज्ञानिक पद्धति को हम समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जो छना हुआ जल है, अर्थात जिसमें से दृश्य और अदृश्य लेकिन बहुत सूक्ष्म जो नहीं है, ऐसे पदार्थ या जीव जंतु छानने से निकल जाते हैं, जिससे जो अत्यंत सूक्ष्म जीव है वे ही सिर्फ जल में रहते हैं। अब उनमें से जो विषाणु है, जो रोगाणु है, उन्हें कैसे समाप्त किया जाए, यह इस वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। इस जल को तपाया जाता है और जब यह जल तपता है तो इसकी तीन अवस्थाएं स्पष्ट दिखाई देती है। प्रथम अवस्था है कि जिस बर्तन में यह जल गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, उसमें से कुछ बुलबुले निकलने लगते हैं। कुछ समय पश्चात यह बुलबुले इतने अधिक हो जाते हैं कि सतह पर आने लगते हैं और उसकी और अधिकता होने पर पानी सतह पर खौलने लगता है। इन तीन चीजों से, इन तीन स्थितियों से निकला हुआ पानी जब 20 मिनट तक तपाया जाता है तो उसमें से न केवल बुलबुले
शीघ्रता से निकलते रहते हैं, अपितु उस पानी से भाप भी बहुत प्रमाण में निकलने लगती है। इस 20 मिनट के अंतराल के पश्चात वह पानी उस पानी का तपाना रोका जाता है और उसे फिर बाद में ठंडा किया जाता है। ठंडा करने की प्रक्रिया भी बहुत ही वैज्ञानिक है। इस प्रक्रिया में उबले हुए जल को फैले हुए बर्तन में, जैसे परात में डाला जाता है, जिससे गर्म पानी का बहुत बड़ा क्षेत्र पृष्ठभाग वातावरण के स्पर्श में आए, जिससे वातावरण का हवामान कम होने से पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाए। परात में फैलाने से इस ठंडा करने की प्रक्रिया को कम समय लगता है और जब वह जल वातावरण के तापमान पर आ जाता है तो फिर उसे उचित बर्तनों में संग्रहित किया जाता है और उसी जल का पान किया जाता है। इस उबालने की प्रक्रिया को चिकित्सा विज्ञान में ऑटोक्लेव में जो वस्त्र एवं औजार तपाए जाते हैं 20 मिनट के लिए और कुछ उस ऑटोक्लेव के प्रेशर के नीचे, तो वे निर्जंतुक हो जाते हैं। ऐसे वस्त्र चिकित्सक और परिचारक दोनों पहनते हैं, जिससे उनसे कोई संक्रमण रोगी को न हो और चिकित्सा कक्ष का वातावरण भी निर्जंतुक बनाया हुआ होता है और उसके पश्चात जब शस्त्रक्रिया की जाती है तो उस शस्त्रक्रिया में उपयुक्त जो औजार है उन्हें भी निर्जंतुक किया जाता है। तो इससे समझ में आता है कि उबालने की प्रक्रिया वैज्ञानिक है, आरोग्यदायक है। अब यह उबला हुआ और ठंडा किया हुआ पेयजल कितने समय उपयोगी रहता है, इसके संबंध में भी जैन दर्शन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उपयोगिता काल बताते हुए जैन दर्शन में यह बताया गया है कि वर्षा काल में दिन में 2 बार यानी अधिक से अधिक 6 घंटे के पश्चात नया जल उबालकर वह पेयजल रूप में उपयोग में लाना चाहिए। अर्थात उपयोगिता काल अर्थात शेल्फ लाइफ 6 घंटों से अधिक नहीं बताई गई है। अब यह क्यों है? तो इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण डॉक्टर जीवराज जैन ने दिया है। जल यह दंडाकार योनि का तरल द्रव्य है। जब यह उबाला जाता है तो यह दंडाकार योनि जो है यह टूट जाती है और फिर उसमें से जो जीव जंतु है वे उबालने से नष्ट हो जाते हैं और पानी में कोई विषाणु या रोगाणु नहीं बचते। परंतु यह जल ठंडा करने के बाद जो गोलकीय रचना है वह धीरे धीरे मूल दंडाकार योनि पर आने लगती है। तब जाकर उसमें प्राणवायु
का प्राणवायु पहुंच जाता है और उस प्राणवायु के होने के कारण जीव जंतु फिर पनपने लगते हैं, क्योंकि जो उद्जन सेतु यानी हाइड्रोजन ब्रिज बनता है उसके कारण यह पानी गोलकीय रचना से दंडाकार योनि रचना में बदल जाता है और इस कारण वह जल पेय नहीं रहता। जैसे वर्षा काल में 6 घंटे बताया है, लगभग वही सर्दी और गर्मी के काल में भी दिया गया है, क्योंकि सर्दी और गर्मी के काल में वर्षा काल से कुछ अधिक समय पेयजल उपयोगी रहता है, परंतु वह काल भी पूरा 12-13 घंटे जो होते हैं सर्दी और ग्रीष्म काल में, उस समय तक उपयोगी नहीं रहता। तो हर ऋतु में इस पानी को 2 बार बनाना चाहिए, जिससे पूर्ण दिवस में स्वच्छ और निर्जंतुक पानी पीने को मिलेगा। इस प्रकार उबले पानी के संबंध में विवेचन समाप्त करते हुए मैं आपसे नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि अपने मन में उठे इस विषय के संबंधित प्रश्न कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे प्रेषित करें, जिससे मैं आपको समाधान कारक उत्तर दूंगा और आपके प्रश्न विलीन हो जाएंगे। जय जिनेंद्र।